अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह नूर हम कर रहे हैं, इसका रुकू नंबर 3 आज हम देखेंगे। पारा नंबर 18 है और ये है आयत नंबर 31 नहीं 21। आयत नंबर 21 से देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतानी फइन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदन वलाकिन्नल्लाहा युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, तुम शैतान के कदम ब कदम मत चलो, और जो शख्स शैतान के कदम ब कदम चलता है तो वो तो बेहयाई और नामाकूल ही काम करने को कहेगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल व करम ना होता तो तुम में से कोई भी कभी भी तौबा करके पाक साफ ना होता। लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहता है पाक साफ कर देता है, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। वला यअतली उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्साअति अन युतू अविल कुर्बा वल मसाकीना वल मुहाजिरीना फ़ी सबीलिल्लाह वल याफ़ू वल यस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। तर्जुमा। और जो लोग तुम में बुजुर्गी और दुनियावी वुसअत वाले हैं वो अहले कराबत को और मसाकीन को और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को देने से कसम न खा बैठें, और चाहे कि वो माफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम ये बात नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर माफ़ कर दे? बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। तो इन आयात में तमाम मुसलमानों को खिताब करके हिदायत की जा रही है कि वो शैतान की चालों से होशियार रहा करें। मुसलमानों का ये काम नहीं होना चाहिए कि शयातीन इंस और जिन के कदम ब कदम चलने लगें। फिर दूसरी बात यह है कि किस्सा इफ़क से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी इन मिस्ता की इमदाद और ख़बरगिरी किया करते थे। जब ये वाक़या इफ़क ख़त्म हुआ और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारात आसमान से नाजिल हो चुकी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम खा ली कि आइंदा मिस्ता की इमदाद नहीं करूँगा। बाज़ दूसरे सहाबा ने भी कसम खा ली, जिससे इस बहतान से कुछ भी जिसको लगाव था वो इसमें शामिल हो गया। इस पर मुसलमानों को मस्कीन महाजिरीन कराबतदार से सलूक मुनक़ता ना करने की हिदायत दी की और अफ़ू दरगुज़र का हुक्म दिया गया, और हुक्म हुआ कि तुम में से जिनको अल्लाह ताला ने दीन की बुजुर्गी दुनिया की वुसअत दी है, इन्हें लायक नहीं कि ऐसी कसम खाएं जिनका ज़र्फ़ बहुत बड़ा और इनके अखलाक बहुत बुलंद होने चाहिए। इन्हें ज़ेब यही देता ही नहीं कि वो बुराई का बदला भलाई से ना दे। होना यही चाहिए कि जहाँ कहीं दीन की कमी है और जिसको अल्लाह ने बरतरी दे दी उसने अपने भलाई का काम जारी रखना है। हदीस में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये सुना कि आयत में जो ये लिखा हुआ है कि ला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ़ करे? तो फ़ौरन बोल उठे बला या रब्बना अना नहब, बेशक है परवरदिगार हम ज़रूर चाहते हैं। कि ये कहकर मिस्ता की जो इमदाद करते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उसको जारी किया और कसम खाई कि मिस्ता का खर्च कभी बंद नहीं होगा। बल्कि कुछ रवायात में आता है कि उन्होंने इमदाद जो थी पहले से ज़्यादा कर दी थी। तो इन आयात में बाहम नफ़रत को दूर करने के लिए हिल्म, रफ़ू
अफू दरगुजर से काम लेने की हिदायत फरमाई और तरगीब के लिए सराहत फरमाई कि आपस के ताल्लुकात को कायम रखना और ख़ुतावारों के जुर्म से दरगुजर करना मग़फ़िरत इलाही के हसूल का बायस है। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 26 तक। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनाति लुइनु फिद दुनिया वल आखिरति वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो लोग तोहमत लगाते इन औरतों को जो पाक दामन हैं और ऐसी बातों से बिल्कुल बेखबर हैं और ईमान वालियाँ हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की जाती है और उनको आखिरत में बड़ा अजाब होगा। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। जिस रोज़ उनके खिलाफ में उनकी ज़ुबानें गवाही देंगी और उनके हाथ और उनके पाँव भी गवाही देंगे इन कामों की जो कि ये लोग करते हैं। यौमा इज़िन युवफ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़्क़ व यअलमूना अन्नल्लाहा हुवल हक़्क़ुल मुबीन। इस रोज़ अल्लाह ताला इनको वाजिबी बदला पूरा पूरा देगा और उस रोज़ ठीक ठीक इनको मालूम होगा कि अल्लाह ही ठीक फैसला करने वाला और बात की हकीकत को खोल देने वाला है। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसाति वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबाति उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। तर्जुमा। गंदी औरतें गंदे मर्दों के लायक हैं और गंदे मर्द गंदी औरतों के लायक होते हैं और नेक औरतें नेक मर्दों के लायक हैं और नेक मर्द नेक औरतों के लायक हैं। ये बात इससे पाक है जो मुनाफिक बोलते हैं। इन हजरात के लिए आखिरत में मग़फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी यानी जन्नत होगी। हज़रत आयशा की खुसूसियात को देखें। पहली खुसूसियत ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले हज़रत जिब्राईल अमीन एक रेशमी कपड़े में तस्वीर लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फरमाया ये आपकी ज़ौजा हैं। तिरमिज़ी ने इसको रवायत किया। दूसरी खसूसियत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सिवा किसी कुंवारी लड़की से निकाह नहीं किया। तीसरी खसूसियत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफ़ात हुई आपकी गोद में हज़रत आयशा की गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक था। चौथी ये कि बैत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून हुए। पांचवी खसूसियत ये कि आप पर उस वक्त भी वही नाजिल हुई जबकि आप हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ एक लिहाफ में होते थे। दूसरी किसी बीबी को ये खसूसियत हासिल नहीं थी। छठी ये कि आसमान से आपकी बारात नाजिल हुई। सातवीं ये कि वो खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, सिद्दीक़ा हैं और इनमें से हैं जिनसे दुनिया ही में मग़फ़िरत और रिज़्क़ करीम का अल्लाह ताला ने वादा फरमाया। इस रुकू से दो सवाल आते हैं। पहला सवाल है मिस्ता की मदद कैसे जारी की गई, आयत नंबर 22। दूसरा सवाल है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खसूसियात तहरीर करें, आयत नंबर 23। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमको कुरानी हदायत और अहकामात के मुआफ़िक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जिन बुराइयों से कुरान करीम ने रोका, इनसे हमें कामिल तौर पर रुकने और जिन भलाइयों को कुरान पाक ने तलकीन फरमाया, इन भलाइयों को हासिल करने की तौफ़ीक कामिला अता फ़रमाए। यौम आखिरत की रिसवाइयों और वहाँ के अज़ाबों से अल्लाह ताला हम सब को बचाए और अपनी मग़फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी हम सब को नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमें भी बाहम हिल्म और अफ़ू दरगुजर से काम लेने की हिम्मत अता फरमा दीजिए और आपस में अल्लाह के लिए एक दूसरे की ख़ताओं को माफ़ कर देने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए और अल्लाह ताला अपने शान गफ़ूरी रहीमी से हमें दीन और दुनिया दोनों जहानों में अपनी मग़फ़िरत से नवाज दीजिए। या अल्लाह आप ही जिसको चाहें पाक साफ़ रखते हैं, तज़किया नफ्स अता फरमा देते हैं। मेरे मालिक हमारे नफूस का भी तज़किया फरमा दीजिए और हमें तमाम गुनाहों से
पाक साफ फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात वल-मोमिनीन वल-मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।